तो मैंने अपना एपिसोड रिकॉर्ड करके हमेशा की तरह मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करने लग गया था। एंड जस्ट भाई मैंने ऐसी तुक्के में मैंने देख लिया कि एक बार भाई सीन देख ले, सारी स्टोरीज कवर हो गई हैं। दूसरी बार सेकेंड डे रनिंग ऐसा हो रहा है मेरे एपिसोड रिकॉर्ड होने के बाद एक धमाका हो जाता है। और आज के एपिसोड की हम बात करें ना तो भाई रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पे एक्चुअली में इस बार बॉम्ब गिरा है सीरियसली। मतलब ये ना ग्लेजर्स की कवर पे लास्ट कील हो सकती है। आई थिंक दिस एक चीज़ कंफर्म होगी, रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ रहा है। मैं तुमको पहले कंफ्यूज करने से पहले पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। अब होता है यहाँ पर ये है कि CR7 टाइमलाइन, मतलब एक CR7 का फैन पेज है, वो काफ़ी बड़ा है विद आई थिंक ओवर 8 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। वो यहाँ पर एक बहुत लंबा पोस्ट लिखते हैं, जो कि यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा। वो बहुत लंबा पोस्ट लिखते हैं दो जर्नलिस्ट के बीच में, और एक्चुअली वो बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पर इंटरेस्टेड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो में, जो कि तुमको मैंने ऑलरेडी अपने रिकॉर्डेड एपिसोड है उसमें भी मैं उस स्टोरी को कवर कर रहा हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पूरी स्टोरी में जब यहाँ पर ये चीज़ बोली जाती है कि डिएगो सिमियोनी एक्चुअली में इसको पब्लिकली नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर फैंस का बैकलैश हो सकता है और बहुत तमाम चीज़ें। उन्होंने उस पूरे पोस्ट में ये भी लिखा है कि एक्चुअली में ये चीज़ की रोनाल्डो सब अपने सारे यूरोपियन क्लब्स को एक्चुअली में ऑफर कर रहा है, ये भी एक्चुअली में झूठ है। और इस चीज़ को वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैश करते हैं। अब इसके कमेंट सेक्शन में यहाँ पर रोनाल्डो लाइक सीरियसली वो यहाँ पर ये पोस्ट करता है कि ये सबको पता चल जाएगा कि झूठ क्या है और सच क्या है, जब मैं यहाँ पर कुछ हफ्तों में, मे बी 2 वीक या फिर 3 हफ्तों में, जब मैं एक इंटरव्यू देने वाला हूँ। और उस इंटरव्यू में सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास पूरी नोटबुक्स हैं। अगर 100 बातें मेरे बारे में लिखी गई तो उनमें से सिर्फ 5 सही है और 95 झूठ की झूठ है। और ये बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा उस इंटरव्यू में। अगर यहाँ पर रोनाल्डो इंटरव्यू दे रहा है, अगर ये इंटरव्यू नॉर्मल होता तो डेफिनेटली ये इंटरव्यू अभी भी दिया जा सकता था या फिर अब तक दे भी दिया होता। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि रोनाल्डो यूनाइटेड छोड़ रहा है, क्योंकि पहले वो यूनाइटेड को छोड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर वो इंटरव्यू देगा और उसमें शायद से वो ग्लेजर्स को भाई नंगा कर देगा। वो लिटरली भाई वो एक्सपोज कर देगा रोनाल्डो का जब वो इंटरव्यू यहाँ पर आएगा। दिस इज नेक्स्ट लेवल शिट। आई थिंक अब तुम जो प्री रिकॉर्डेड एपिसोड देखोगे उसमें भी मैं तुमको ग्लेजर्स की वो स्टोरी बताऊंगा कि एक्चुअली में वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोकना चाह रहे हैं, और क्यों रोकना चाह रहे हैं वो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म करती है। हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई बहुत सारी अपडेट्स हमें लिटरली आज समर ट्रांसफर मार्केट की अगर हम बात करें ना तो एक्चुअली में बहुत सारी डील्स पे आज प्रोग्रेस हुई है। लेकिन एक्चुअली में अपने रिचुअल को सबसे पहले कंटिन्यू रखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इंडियन फुटबॉल को लेके। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे ओपिनियंस हैं, लेकिन एक ओपिनियन कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा इस समय इंटरनेट पर डिस्कशन का चल रहा है वो ये है कि अगर प्रफुल्ल पटेल एक्चुअली में AIFF के प्रेसिडेंट नहीं रहे और डेफिनेटली वो यहाँ पर फीफा काउंसिल के मेंबर थे, तो क्या अब यहाँ पर, चलो ये बात तो अलग है कि उन्होंने वोट करा बैन में या नहीं करा, लेकिन क्या उनको एक्चुअली में अपनी इस जो मेंबर वाली सीट है, जो फीफा में मेंबर वाली सीट है, उस पर यहाँ पर रिजाइन कर देना चाहिए एज अ प्रोटेस्ट कि यहाँ पर फीफा ने फुटबॉल मतलब AIFF को बैन किया है। इसके रिगार्डिंग डू मेक श्योर कि आप अपना ओपिनियन दें एंड डू मेक श्योर कि यार देखो मैं इस समय 2-2:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वेडनेसडे को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उसके रिगार्डिंग भी मैं डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट तो दे ही दूंगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट की, और वो आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अब रोनाल्डो के रिगार्डिंग ना देखो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है और सबने कंफर्म कर दिया कि एरिक टेन हैग ने यहाँ पर डिसीजन बना दिया है और वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेल करने में अप्रूवल दे चुका है। लेकिन जो चीज़ अब नहीं आई है ना वो यहाँ पर ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेल करने का जो डिसीजन था वो एरिक टेन ने एक्चुअली में काफ़ी पहले ही बना लिया था। यानी कि एक्चुअली में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले भी था। जस्ट उसका जो पब्लिक स्टैंड था वो पहले से भी ये था कि रोनाल्डो इज नॉट फॉर सेल, और आने वाले टाइम में भी यही प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि वो यही कहेगा कि रोनाल्डो इज नॉट फॉर सेल। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जोएल ग्लेजर है, यानी कि जो ग्लेजर फैमिली है, वो एक्चुअली में इस पे वीटो लगाना चाहती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब को छोड़ के जाए, और उसके विश के मतलब ये जानने के बाद भी कि टेन हैग रोनाल्डो को जाने देना चाहता है और रोनाल्डो खुद यूनाइटेड को छोड़ के जाना चाहता है, फिर भी यहाँ पर ग्लेजर फैमिली ये चीज़ नहीं होने देना चाहती। अब एक्चुअली में मैंने कल के एपिसोड में भी यही चीज़ बोला था कि मेरे को लगता है टेन हैग का यहाँ पर से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स भाई वो ओनर्स हैं और कहीं ना कहीं उनके पास एडवांटेज ये है कि रोनाल्डो की डील अभी तक किसी के साथ मटेरियलाइज नहीं हुई है। यानी कि अगर ऐसा हो कि मान लो कि चेल्सी है, एथलेटिको मैड्रिड है, कोई ऑफर दे रहा है, तो फिर तो चलो ये बात है ना कि आपके पास टेबल पे ऑफर पड़ा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर ग्लेजर फैमिली ये बहाना भी यूज कर रही है कि यहाँ पर क्योंकि ऑफर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रहे हैं कि रोनाल्डो को उसके विश के अगेंस्ट यहाँ पर यूनाइटेड में रोका जाए। अब रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है ना यार, देखो इंग्लिश मीडिया पूरा नेक्स्ट लेवल लगा हुआ है, वो प्रोपेगेंडा या नैरेटिव बिठाना है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस समय रोनाल्डो का रुकना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम को बहुत बिगाड़ रहा है। मैं लाइक रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम को बिगाड़ रहा है,
रोनाल्डो ड्रेस भाई ये ड्रेसिंग रूम भाई सीरियसली ये ड्रेसिंग रूम अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कौन सा प्लेयर गया है जो एक्चुअली में पिछले सीजन था, अपार्ट फ्रॉम जस्ट हम बात करें पोग्बा की, हम बात करें नेमानिया मैथिज गया है, पोग्बा की हम बात करें, जेसे लिंगार्ड की बात करें, डीन एंडरसन, लेकिन यहाँ पर अभी भी लूक शॉ है, हैरी मैग्वायर है, एरन वन-बिसाका है, उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड है, बाकी कितने सारे प्लेयर हैं, एरिक बे भी अभी यहाँ पर है जिसपे काफ़ी ज़्यादा मतलब एलिगेशन भी लगाए जाते हैं कि वो ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं उसको लीक भी करता है। इसी के साथ यहाँ पर साइमन फिलिप्स की भी ये रिपोर्ट आई है और उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि देखो अभी भी रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो 2 पॉसिबल डेस्टिनेशन है वो एथलेटिको मैड्रिड है और चेल्सी है, लेकिन इस पे भी उन्होंने यहाँ पर अपना कंफ्यूजन और कह सकते हैं कि ओपिनियन दिया है कि दोनों ही क्लब्स में जो सीनियर फिगर्स हैं वो यहाँ पर बटे हुए हैं, यानी कि चेल्सी में भी आधे लोग बटे हुए हैं कि इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए फाइनेंशियली और स्पोर्टिंगली, और एथलेटिको मैड्रिड में भी यहाँ पर बटे हुए हैं। लेकिन एक चीज तो कंफर्म कह सकते हैं कि 2 क्लब में मेरे को लगता है कि टूकल का जहां पर स्टैंड मेरे को अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, वहीं सिमियोनी का स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर है दैट ही इज डिटरमाइंड टू यूज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये भी अपडेट्स आ रही है कि वो लुइस सुआरेज को जिस तरह का यूज कर सका है वो रोनाल्डो को भी उसी तरीके से यूज कर सकता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक बहुत बड़ी अपडेट की। तो भाई डेविड ऑर्नस्टीन की हम बात करें, टेलीग्राफ की हम बात करें, सबसे पहले आई थिंक मार्सा ने लिखी थी रिपोर्ट कि रोनाल्डो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम बात करें तो वो यहाँ पर रियल मैड्रिड के लेजेंड कासिमिरो को एक्चुअली में अपना नया प्लेयर ढूंढ के निकाल भाई लाइक ये ढूंढ के रियल मैड्रिड को लेके आए हैं। देखो डियोंग की डील तो कंफ्यूज है, और इससे पहले मैं कासिमिरो पे आऊँ, आई थिंक राबियो की डील को मैं तुमको बताया था। देखो राबियो की डील एक्चुअली में ऑफ लग रही है, ऑफ हुई नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि देखो यहाँ पे रिवाइवल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सिस्टम ये है कि यूवेंटस के साथ तो 15-17 मिलियन का एग्रीमेंट बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर यह बताया गया है एथलेटिक की रिपोर्ट में कि यूनाइटेड, मतलब मेरे को तो ये शॉक हो गया कि यूनाइटेड एग्री कर रही है ब्रूनो फर्नांडिस के लेवल पे उसको पे लाइक सैलरी देने वाले थे, और उस पर भी राबियो की जो माँ है जो इसकी एजेंट है उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि जब राबियो एक्चुअली में अगले साल फ्री एजेंट बनेगा तो उसको इससे ज्यादा सैलरी मिल सकती है, तो आप ब्रूनो फर्नांडिस या फिर 300-350 के आसपास की सैलरी दोगे तो बात बनेगी। अब लाइक सीरियसली भाई, मतलब और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि यूनाइटेड इतने पैसे कैसे सोच भी कह सकती है। भाई ठीक है, अच्छा हुआ डील अभी खत्म होती हुई दिख रही है, और यहीं पर ही ऑप्शन आता है यहाँ पर कासिमिरो का। अब पहले तो देखो ऊपर से देखने में लगा कि रियल मैड्रिड तो देखते ही कहते हैं कि निकल लौड़े पहली फुर्सत में, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर हम टेलीग्राफ की हम बात करें, एथलेटिक की हम बात करें, मार्सा की भी हम बात करें, तो वो यहाँ पर ये कहता है कि इवन दो कासिमिरो का जो प्रेफरेंस है वो यही है कि वो मैड्रिड में रुकना चाहता है, जो एंसेलोटी के प्लान्स है उसमें भी कासिमिरो बहुत इंटीग्रल प्लान्स में है, लेकिन ये चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैड्रिड के पास इस समय 7 मिडफील्डर्स हैं, और ऐसे में जहां पर सबायोस अभी गया नहीं है, चुआमेनी का यहाँ पर हो चुका है, कामाविंगा खेलता है, टोनी क्रूज खेलता है, मॉड्रिच खेलता है, वाल्वर्डे भी खेल सकता है, यहाँ पर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि रियल मैड्रिड एक्चुअली में ओपन भी हो सकती है कासेमिरो को सेल करने में। अब इसके रिगार्डिंग जो प्राइस है वो भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लोगों की बहुत ओपिनियन है, 50 से लेकर 100 मिलियन के बीच में यहाँ पर काफ़ी लोग तुक्का मार रहे हैं, काफ़ी वेबसाइट्स के अपने अपने इसके रिगार्डिंग वैल्यूएशन है। लेकिन डू लेट मी नो कि आप इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हो कि क्या भाई कासेमिरो ऐसा प्लेयर एक्चुअली में अगर यूनाइटेड में आ गया ना भाई स्वाद आ जाएंगे, और ये डील एक्चुअली में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है, लेकिन आई थिंक मैड्रिड नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा हार्ड है, एंड स्टिल अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि मैड्रिड का स्टैंड यहाँ पर क्या है। हाँ, अप्रोच भी अभी तक यहाँ पर यूनाइटेड की तरफ से नहीं बनाया गया है। इसी के साथ कासिडो का भी यहाँ आ रहा है कि जो ब्राइटन के प्लेयर है कासिडो, उसके साथ भी लिंक्ड हो रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पर भी कोई अप्रोच नहीं बनाया गया एज ऑफ नाउ। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है PSG से। तो भाई देखो PSG मैंने तुमको कल के एपिसोड में बताया था कैसे यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन होल्ड करने वाली है, और यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हुई है, और यहाँ पर कॉन्वर्सेशन में ये बताया गया कि एक्चुअली में लुइस कैंपोस और क्रिस्टोफर गाल्टियर की बात करें तो दोनों ने यहाँ पर दोनों को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तुम्हारी जो फाइट है कुछ भी है उसको तुम अपने तक रखो, और वो परफॉर्मेंस और बाहर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। इवन यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी थी कि सर्जियो रामोस को इंटरवीन करना पड़ा एक्चुअली में इस पूरे ड्रेसिंग रूम में सब संभालने के लिए। तो ये तो कह सकते हैं कि सर्जियो रामोस का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर यही है कि भाई लाइक इस ईगो वाली बैटल को आप कितना बचा सकते हो। लाइक ये बाहर तो आएगी, और जो नेक्स्ट होम गेम होने वाला है PSG का वो बहुत कुछ बताने वाला है। और अभी भी यहाँ पर इस पर भी कोई डिसीजन नहीं बनाया गया कि नेमार ने जो 2 ट्वीट लाइक कर रखे हैं वो भी अभी तक अनलाइक नहीं हुए हैं, और उस पर भी कोई स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। लाइक सीरियसली इतनी बड़ी बकचोदी हो गई, नेमार ने वो ट्वीट्स लाइक कर रखे हैं और उस पर सब चुप हैं। ये भी भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी बीटी वाली बात हो सकती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की।
तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो राइट बैक की हम बात कर रहे हैं, तो ये अपडेट जहाँ पर एक इनकमिंग की आ रही कि कौन आ सकता है, जहाँ पर जो फोर्थ की हम बात करें विलारियल के प्लेयर की, तो उस पर बार्सिलोना बहुत ज़्यादा लाइक मंडरा रही है कि भाई इस प्लेयर को तो निकाल लेते हैं, लेकिन विलारियल को क्योंकि सेल नहीं करना, और सेल करना तो तुमको पता है यार, देखो विलारियल पूरा पैसा लेगी, वो यहाँ पर 40 मिलियन का प्राइस टैग रख रहे हैं। और काफ़ी अगर हम बार्सिलोना एनालिस्ट की हम बात करें, क्रिएटर्स की हम बात करें, तो वो ये मानते हैं कि यहाँ पर राइट बैक की डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू एक्चुअली में बर्नार्डो सिल्वा की बात करें। खैर बर्नार्डो सिल्वा का नाम लिया ही है, तो यहाँ पर मैं तुमको ये भी बता दूँ कि रिसेंटली अगर कैटुलुनिया एक की रिपोर्ट के हम माने, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अभी भी कोई वो नहीं आया है, कोई ऑफर नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है सिटी के, मतलब सिटी के पास लिटरली जीरो इन्फॉर्मेशन है कि बार्सिलोना बर्नार्डो के साथ क्या करना चाहती है। यस, यहाँ पे जेरार्ड रोमेरो की हम बात करें, सबने ये कहा है कि बर्नार्डो सिल्वा के साथ पर्सनल एग्रीमेंट हो चुके हैं, लेकिन सिटी के साथ एक्चुअली में अभी जीरो कन्वर्सेशन हुआ है बार्सिलोना का इसके रिगार्डिंग। और अभी भी उसने रिपोर्ट में ये लिखा है कि अगर एक्चुअली में फोन आता भी है तो सिटी प्रिपेयर है ये कहने के लिए कि 100 मिलियन या तो कुछ नहीं। खैर वो तो देखो सब प्रिपेयर रहते हैं, फिर सबको पता है कि 60 पे वो बार्सिलोना को दे भी देंगे। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब स्पर्स की, भाई तुम लेवल देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली बकचोदी का। स्पर्स हम यहाँ पर मिलिंकिनो सावेज करते रहेंगे, यूनाइटेड मिलिंकिनो सावेज के लिए स्पर्स ने 45 मिलियन का यहाँ पर ऑफर डाल दिया है। लेवल देख रहे हो तुम, और यहाँ पर पर्सनल एग्रीमेंट भी साइन होते हुए दिख रहे हैं। वैसे मिलिंकिनो सावेज की हम बात करूं तो देखो मॉरिजियो सारी के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, पिछले बार भी आए थे और इस बार फिर से आ रहे हैं। 45 मिलियन में ये डील कंप्लीट होती हुई दिख सकती है, और ये दिखता है भाई कि कॉन्टे को कितना बैक किया जा रहा है, यानी कि डैनियल लेवी वो जिसको ये कहा जाता था कि यार ये तो पैसा ही नहीं खर्च करेगा, कितने पैसे खर्च कर दिए। बिसुमा की बात करें, रिचार्डसन की हम बात करें, पेरिसिच की हम बात करें, उसके बाद यहाँ पर एक गोलकीपर भी वो लेके आए थे, और अब यहाँ पर वो शायद से सर मिलिंकिनो सावेज को भी लेके आते हुए दिख रहे हैं, प्लस वो हैरी केन को भी रखने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहे, और वहां से वो क्लेमेंट लेंगलेट को भी उठा लाए। लेवल होता है यार स्क्वाड को बिल्ड करने का, लाइक सीरियसली उनको पता है कॉन्टेक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म 2-3 साल के लिए आया है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि यहाँ पर शायद से वो टाइम आ चुका है कि स्पर्स ट्रॉफी लाती हुई दिख सकती है हमको। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स की, और वो है यहाँ पर फुटबॉल फर्म। भाई बड़ा मतलब सीरियसली बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक्चुअली में क्लेम करते हैं और ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि दे आर एक्चुअली गोइंग टू मेक अ बैंटर कम्युनिटी, एक हेल्दी बैंटर कम्युनिटी जहाँ पर बैंटर किया जाएगा, लेकिन लाइक ऐसा क्रॉस नहीं किया जाएगा कि उसको हम टॉक्सिक कह सकें या फिर एक्चुअली में काफी ज्यादा हेट फैलाएं। वो यहाँ पर क्रिएटिव मीम्स को वेलकम करते हैं, यहाँ पर क्रिएटिव बैंटर को वेलकम करते हैं, और एक्चुअली में आपके मीम्स और आपके स्टेटमेंट्स को यहाँ पर पॉइंट्स भी मिलते हैं जिसको आप इवेंचुअली रिडीम भी कर सकते हो रिवॉर्ड्स के लिए। सो डू मेक श्योर कि आप फुटबॉल फर्म में यार एक बार जाके अपने आप को रजिस्टर करें। अभी भी ये बीटा वर्जन में, आप एक बार चेक करें कि एक्चुअली में आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा। और ये इंडिया में एक्चुअली में पहली बार हो रहा है, ये कम्युनिटी बैंटर कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो ठीक यार ये फैंडम भी एक अलग एक्साइटमेंट लेके आता है। डू मेक श्योर लिंक यार डिस्क्रिप्शन में और मेरे पिन कमेंट में भी हो रखा है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हम यहाँ पर वेस्ले फोफाना की। तो भाई फोफाना के रिगार्डिंग यहाँ पर ये कंफर्म है कि फोफाना को चेल्सी ज्वाइन करना है, लेकिन इसका लेस्टर पे लाइक उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि देखो फोफाना को हम नहीं दे रहे। फोफाना का सीन इतना है कि फोफाना को ले अगर चेल्सी को आना है तो उन्होंने 63 मिलियन का, रिपोर्ट 70 का किया गया था, लेकिन एक्चुअली में 63 मिलियन का ऑफर दिया है, और अगर उनको फोफाना चाहिए तो 80 के आसपास का तो उनको ऑफर डालना ही पड़ेगा। फोफाना के रिगार्डिंग ब्रेंडन रॉजर्स ने उसको खुद पर्सनली कन्विंस करा है कि देख तेरे को वर्ल्ड कप खेलना है ना, तो उसके लिए तेरे को लेस्टर में ज्यादा टाइम मिलेगा रादर देन चेल्सी। लेकिन फोफाना प्लस उसके एजेंट की हम बात करें तो उसको तो खैर देखो पूरा बोनस मिलेगा। फोफाना यहाँ पर चेल्सी ही जाना चाहता है। अब चेल्सी इसको कैसे डील करेगी वो यहाँ पर अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग की डील पे वो अभी भी स्टैंड बाय पे है, और डेविड ऑस्टिन ने भी कह दिया कि फ्रैंकी डियोंग से अब यूनाइटेड मूव ऑन करती हुई दिख रही है, और हम होप कर सकते हैं कि शायद से 100 के आसपास हम खर्च कर देंगे। मेरे को पक्का पता है कि हम खर्च कर देंगे। लेट्स जस्ट होप कि एक्चुअली में वो पैनिक साइनिंग ना हो, सोची समझी साइनिंग हो। राबियो की डील से तो बाहर आ गए, और अब यहाँ पर कासिमिरो की डील उसकी आर्नाटोविच की डील से भी वो तो बाहर आ ही गए थे। तो फ्रैंकी डियोंग पे मूव ऑन कर रहे हैं और चेल्सी वहीं पर है। तो डेफिनेटली चेल्सी को पता है कि अगर बार्सिलोना के साथ डील यहाँ पर मटेरियलाइज नहीं होती, फ्रैंकी डियोंग का नेगोशिएशन नहीं होते, तो चेल्सी का 100% चांस है कि वो फ्रैंकी डियोंग को यहाँ से उठा के ले जाएंगे। और फ्रैंकी डियोंग टूकल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस लगता है, प्लस ओबामेयांग का भी सीन यहाँ पर था। तो चेल्सी का तो अब यही सीन है। खैर इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है नूनेस से। तो भाई 42 मिलियन में नूनेस यहाँ पर वुल्व्स का मिडफील्डर बनने जा रहा है। लाइक वुल्व्स अब यूनाइटेड से पहले वुल्वरहैम्पटन अपनी मिडफील्ड को रिक्रूट कर रही है। लंडई लोग हैं भाई, हम कसम से। रूबन नेवेस वहां पर है, जाओ मुटीनियो वहां पर है, और अब यहाँ पर नूनेस को वो लेके आ रहे हैं फॉर 42 मिलियन यूरोज। हम ही चूती हैं भाई, हम ही चूती हैं।
बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।